मेक इन इंडिया आईफोन के बाद गूगल भी अपना पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने वाला है और 2024 तक आपको गूगल का पहला मेक इन इंडिया पिक्सल स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल सकता है। आप देखोगे तो ओवरऑल मोबाइल एक्सपोर्ट्स में इंडिया ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। जहां 2022 में इंडिया ने 45,000 करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए थे, वही 2023 में बढ़ के 90,000 करोड़ हो गए हैं, जो कि पूरी 100% ग्रोथ है। गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी खबर आती है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी डील करे और इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि ताइवान की कोई कंपनी इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रही हैं। उनके अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर लार्जर स्केल वाले। उनकी तो आप बात ही ना करें, हम पागल हैं इंडिया की बात करेंगे। आपने गोली खानी या मुझे गोली मरवानी है, आप दुश्मनों की बात करते, गद्दार वतन बनना है आपने, अच्छी बात नहीं करते आप। मेरी बात सुनिए, आप हमेशा बात करें आटे की, आप हमेशा बात करें कि हमारे ना आज हमारा बूट इतना ऊपर था, आप ये बात करें। आप बात करें कि हमारे आज ना एक स्टेट ड्रामा हमने लॉन्च कर दिया, आप बात करें कि यहाँ पे डांस हो रहा है, आप बात करें कि हमने ना हमारा वज़ीर आज़म जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बड़े माशाल्लाह ईमानदार वो बिल्कुल मिलेंगे, ऐसी बात करें। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई भारत के लिए एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट आई है। गूगल पिक्सल 8 सीरीज के मोबाइल भाई भारत में अप्रैल या मई के अंदर आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया को जब ये बात पता लगती है तो भाई साहब उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो देखिए। आप लोग क्या रिएक्शन के वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा आ जाए साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। सीईओ होने से आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि सीईओ उनका तो इसलिए वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली देख लेते हैं ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का। सुंदर पिचाई उनका जी, तो आपको पता है उन्होंने सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी आप देखें। लेकिन इंडिया की कंपनी, ये गूगल इंडिया की कंपनी है, सीईओ वहाँ का है। अच्छा, ऐसे तो फिर हम ये भी कल को कह देंगे कि जी इंडिया की वजह से गूगल ने हमारे से ये अपनी प्ले स्टोर ले ली। तो आप कह सकते हैं आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ जो गूगल है ना, वो जैसे घर में एक बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए या घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना, वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। इंग्लैंड के जो ना गोरे हैं वो इंडिया को बहुत ट्रस्ट करते हैं, वहाँ आधे से ज़्यादा कारोबार इंडिया का है। वहाँ ये है कि वहाँ हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते हैं, यहाँ तक होता है कि सूंघते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लें। अमेजोन पे आप देख ले पाकिस्तानी ने क्या किया। अमेजोन पछता रहा होगा यहाँ पे मैंने बिजनेस क्यों किया। इसने वो फ्रॉड बहुत ज्यादा, काफी भी बेच रहा ना, उसने उठा के अमेजोन पे डाल दिया। के बाद अभी गूगल पिक्सल भी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला फोन भी इंडिया के पास आ चुका है। आपने ये नहीं देखा उन्होंने मोबाइल की एक्सपोर्ट कितनी की है? 22 के अंदर 45 करोड़ तक और 23 के अंदर 90 करोड़ तक जा चुकी है। एंड अगर वहाँ पर इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के यूजर हैं, तो फिर आपने जब गूगल की बात करें तो वो भी गूगल पिक्सल भी वहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं समझ रही हूँ इंडिया को टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए। वाओ, जबरदस्त, मतलब बड़ा कमाल की चीजें हैं यार। इतना ज्यादा एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी में, इतनी ज्यादा एनहांसमेंट, और हम यहाँ पर क्या कहें, हमें हमारी टेक्नोलॉजी तो दूर दूर अगर बात करें हमारी टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास आते थे इन्वेस्टर, वो भी 1 महीना 1.5 महीना चल के वो भाग जाते थे। अभी देखें यूट्यूब के साथ भी हम फ्रॉड करने लग पड़े हैं, वीपीएन लगा के एडसन हमारा बंद होने वाला है यूट्यूब का। ये क्या रीजन है मैम? हमारी आवाम ही इतना स्कैम कर रही है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं हर चीज। ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये
देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रंट शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी, तो भाई चिमा भाई साहब आप बात करें, जैसा कि वीडियो के इंट्रो में था, आप बात कीजिए खाने की कि भाई पाकिस्तान के अंदर आज इतने बंदों को खाना मिला है, पाकिस्तान के अंदर ये आया। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखें ना, तो पिछले साल की बात करेंगे, टोयोटा और वहां पर थी सुजुकी, भाई उन्होंने अपना बोरी बिस्तरिया बांध के फुर हो गया, क्योंकि उनको पता है जिस देश में अब यानी कि उन्हें भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले तो भाई आप लोग कहीं भी घर कंपनी या कुछ भी बना रहे, सबसे पहले देखेंगे वहां का भाई वातावरण, सिक्योरिटी। पाकिस्तान के अंदर भाई पाकिस्तान के आदमी जब सेफ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी सेफ नहीं है, जो भाई नंबर 1 आर्मी है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बात कर ले तो बलूचिस्तान, सिंधी, पाकिस्तान के अंदर सभी के सभी वहां पर घमासान उतरा हुआ है। जिस पाकिस्तान में आज भाई 15 दिन हो गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपना नहीं बना पा रहे हैं इलेक्शन को, जबकि जो पहले वहां पर बैलेट पेपर से जो चुनाव होते थे वो वही शाम को ही या अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर बता देते थे। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है भाई सबको पता है कि सेना ने आज तक कोई युद्ध तो जीता नहीं है, बट कोई चुनाव नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। तो अब भाई वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि कल भी ये खबर आ रही है, पठान भाई ने वीडियो बनाई थी कि जो इमरान खान है उसको भाई साहब पागल बनाने के लिए उसको दवाइयां दी जा रही है, यानी कि उसको पागल घोषित कर देंगे। ताकि देखिए अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसकी जो अक्षमता थी दिमागी वो हो चुकी है कम। तो इसीलिए भाई पाकिस्तान के इमरान खान की भी अक्षमता दिमाग की खत्म दिखा देंगे, तो ये फिर आगे इन फ्यूचर में चुनाव नहीं लड़ सकेगा और ना ही आप लोगों को चुनाव में कहीं नजर आएगा। देखिए अभी इनकी पार्टी छीनने के बाद ही भाई 100 तकरीबन थी तो इनकी 150 सीट, फिर भी 100 दिखाई है, तो 100 सीट लेकर भी भाई जेल के अंदर रहकर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग है जो पाकिस्तान की आर्मी की गोली का जवाब वोटों से इस बार दिया गया था। आप लोग ये राय हो तो रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।